कोई भी अमावस्या की रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ये सब तब और डरावना हो गया जब सूरज के डूबते ही गांव की हवा सड़ने लगी, जैसे किसी पुराने शव की बदबू हो। रघु, गांव का सबसे बुजदिल लड़का, इन सब बातों से बेहद डरा हुआ था। लेकिन उस रात उसे अपने छोटे भाई सोनू को ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ा। सोनू दोपहर से ही गायब था। मां की आंखें सूज चुकी थीं और बापू गुस्से में थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। अरे कोई तो खोजो मेरे सोनू को! मां की चीख पूरे गांव में गूंज रही थी। रघु कांपते हाथों से अपनी टॉर्च लेकर बाहर निकला। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी सांसों की गिनती कर रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी मंदिर की तरफ गई और वो ठिठक गया। मंदिर की ओर से एक झुनझुनी सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने लोहे की चूड़ियां जोर से बजाई हों। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसके पैर की उंगलियां मिट्टी में ढंस रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसे खींच रही हो। अचानक मंदिर के द्वार से काले धुएं का एक गुब्बार निकला और एक साया सामने आ खड़ा हुआ। रघु की आंखें फटी रह गईं। साया कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं, पर चेहरा नहीं था, कोई शक्ल नहीं थी, बस खालीपन था, जैसे अंधेरे में घूरता हुआ गड्ढा। तेरा नाम अब लिखा जा चुका है, वो साया गुर्राया। रघु उल्टा दौड़ा, लेकिन मंदिर के पास उसकी टॉर्च बंद हो गई और तभी उसने सुना सोनू की हल्की सी सिसकी। भाई! आवाज मंदिर के अंदर से आई थी। रघु कांपते हुए लौटा। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर अजीब तरह की तांत्रिक चित्रकारी थी। एक जगह पर खून से किसी नाम की माला बनाई गई थी और उसमें आखिरी नाम लिखा गया था, रघु। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा। सोनू खड़ा था, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अब वो मेरे अंदर है भैया! रघु चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज बाहर किसी ने नहीं सुनी। सुबह जब लोग मंदिर की ओर गए, उन्हें सिर्फ एक पुराना लाल कपड़ा मिला जिस पर खून से कुछ लिखा था। जो देखा वो लौटा नहीं। उस दिन के बाद से रघु और सोनू का कोई नाम नहीं लेता। उनके घर के पास लोग रुकते तक नहीं और मंदिर अब पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका है। कुछ कहते हैं वहां अब एक नहीं, दो साए हैं जो हर अमावस्या की रात अगला नाम खोजते हैं। गांव के लोग अब मंदिर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। अमावस्या की रातें जैसे किसी अभिशाप की तरह गुजरती थीं। बच्चे शाम ढलने से पहले घर में बंद हो जाते थे और बूढ़े लोग दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाकर बैठे रहते, मानो वो उस साए से खुद को बचा लेंगे। लेकिन साया अब सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं था। कुछ लोगों ने रात में अपने घर की छत पर भारी कदमों की आवाजें सुनी थी। कुछ ने दरवाजों पर खरोंचों के निशान देखे थे और कुछ ने अपने सपनों में एक चेहरा देखा था। बिना आंखों, बिना नाक, बिना मुंह वाला चेहरा, बस खाली, अंधेरा और घूरता हुआ चेहरा। उस रात की शुरुआत बहुत सामान्य थी। गीता, गांव की एक विधवा औरत, अपने बेटे अमन के साथ झोपड़ी में रहती थी। उसका बेटा अक्सर रात में नींद में चलने लगता था, पर उस दिन उसने कुछ अजीब किया। अमन रात के ठीक 12 बजे उठा, दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। गीता की आंख खुली तो उसे अपने बेटे के पैरों की आहट सुनाई दी। वो घबराकर बाहर दौड़ी। अमन, कहां जा रहा है बेटा? पर अमन कुछ नहीं बोला। वो सीधा उस ओर बढ़ रहा था जहां कभी वो मंदिर हुआ करता था। गीता ने देखा कि उसका बेटा हवा में जैसे तैर रहा था। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और तब गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमन के पीछे पीछे कई और लोग चल रहे थे। बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, सबके चेहरे एक जैसे खाली। वो सब मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। गीता ने शोर मचाया, लेकिन गांव की गली में कोई दरवाजा नहीं खुला। लोग खिड़कियों से झांकते रहे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकले। अमन मंदिर के टूटे हुए दरवाजे से अंदर गया। बाकी सब भी अंदर चले गए। गीता दौड़कर अंदर घुसी, लेकिन वहां पहुंचते ही वो रुक गई। अंदर अब कोई नहीं था। मंदिर की दीवारें अब और काली हो चुकी थीं, जैसे धुएं में लिपटी हों। हर ईंट पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा था। बीच में एक बड़ा काले रंग का घड़ा रखा था और उसमें से आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया हो।
पचा लो, अमन की आवाज थी। गीता ने घड़े के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ घड़े के पास जाते ही झुलस गया और फिर उस घड़े में से वही साया निकला, बिना चेहरा, बस खालीपन। उसकी आंखों की जगह काले धुएं के गोल गोल घेरे थे जो घूम रहे थे। तेरा बेटा अब मेरा है, उसने फुसफुसाया। गीता चीखते हुए बेहोश हो गई। सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के बाहर बेसुध पाया। उसके हाथों में किसी बच्चे की राख थी और उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जान नहीं थी। उसके बाद गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी। कभी किसी के घर के बाहर कोई नाम लिखा मिलता, खून से। कभी किसी की परछाई दीवार पर से हटती ही नहीं थी और कभी किसी के सपने में एक ही सवाल आता, क्या तुम तैयार हो? गांव का पुराना पुजारी हरिदास, जो कई सालों से किसी से बात नहीं करता था, एक दिन गांव चौपाल पर आया और बोला, वो तंत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए 7 शरीर और चाहिए। लोग दंग रह गए। कौन सा तंत्र बाबा? हरिदास ने कांपती आवाज में कहा, जिसे हमने खुद ही जगाया है। जब हमने उस मंदिर को खुदवाया था, तब उसकी नींव में एक शापित तांत्रिक की समाधि थी। वो जिंदा था, ध्यान में बैठा हुआ। हमने उसकी समाधि तोड़ दी। अब वो हर अमावस्या को एक आत्मा ले जाएगा। जब 7 आत्माएं मिल जाएंगी, तब वो लौटेगा। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और अब तक 3 आत्माएं जा चुकी थीं। हरिदास बाबा की बातों के बाद गांव की फिजा और भारी हो गई थी। लोगों की नींद उड़ चुकी थी। अब हर कोई गिनती करने लगा था। 3 आत्माएं जा चुकी हैं, 4 बची हैं। हर घर में डर बैठ गया था। लोग नींबू, राख, हनुमान चालीसा, तावीज सब कुछ करने लगे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। अब जिस घर पर भी साया पड़ता, वहां कुछ न कुछ घटता जरूर। इसी बीच गांव में एक नई लड़की आई, सिया। वो शहर से थी। अपने नाना के पास गर्मियों की छुट्टियों में रहने आई थी। नाना यानी पंडित वासुदेव गांव के सबसे पुराने और विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने गांव छोड़ दिया था सालों पहले, पर अब फिर लौट आए थे अपनी एक किताब के काम के लिए। सिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। ये सब अंधविश्वास है नानू, साया वाया कुछ नहीं होता। वासुदेव मुस्कुराए नहीं। उन्होंने कहा, जो तू देख नहीं सकती वो नहीं है, ये मानना ही सबसे बड़ा धोखा है। रात का समय था। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सिया ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और देखा कि सामने वाले मकान से एक औरत निकली। उसकी चाल अजीब थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले डुले, जैसे किसी रस्सी से खींचकर चल रही हो। सिया को लगा शायद नींद में चल रही होगी, पर तभी वो औरत मुड़ी और सिया की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, कुछ नहीं। सिया चीखते चीखते गिर पड़ी। वासुदेव दौड़कर उसके कमरे में आए। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिया कांपती हुई बोली, नानू। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। वासुदेव चुपचाप अंदर से दरवाजा बंद कर रहे थे। फिर उन्होंने एक पुरानी संदूक खोली, जिसमें लाल रंग का एक मोटा ग्रंथ रखा था। अब समय आ गया है, उन्होंने धीरे से कहा। अगली सुबह वासुदेव ने पूरे गांव को बुलाया। चौपाल में सब जमा हुए। उन्होंने वो ग्रंथ खोला और बताया कि उस तांत्रिक का नाम कृतांत था। वो मृत्यु के देवता को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसे अमृता का तंत्र चाहिए था और उसके लिए उसे 7 निर्दोष आत्माएं चाहिए थीं। पर इससे पहले कि तंत्र पूरा होता, गांव के पूर्वजों ने उसे जिंदा समाधि में बंद कर दिया। उसका शरीर मिटा नहीं था, वो तंत्र में बैठा हुआ सो रहा था। लेकिन हमने उसकी समाधि तोड़ दी, वासुदेव बोले। अब वो एक एक करके अपनी 7 आत्माएं ले रहा है और जब 7वां जाएगा तब वो वापस आएगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तो क्या किया जाए? भीड़ में किसी ने पूछा। वासुदेव बोले, हमें तांत्रिक तंत्र को दोबारा बंद करना होगा, पर उसके लिए हमें किसी ऐसे की बलि देनी होगी जो स्वयं मृत्यु से भाग न रहा हो, जिसे मरने से डर न लगता हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उस दिन शाम को गांव के एक कोने से रोने की आवाज आई। रमेश की बेटी, 5 साल की गुड़िया, अपने घर के आंगन में बेहोश पड़ी थी। उसकी छाती पर कोई अजीब सी आकृति खुदी हुई थी, जैसे किसी ने गर्म लोहे से उसे जलाया हो। वासुदेव वहां पहुंचे और बोले,
कृतांत ने अगली आत्मा चुन ली है। गांव वाले रोने लगे, चिल्लाने लगे। रमेश ने पागल होकर अपनी बेटी को गोद में उठाया और मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। ले जा इसे, ले जा, पर छोड़ दे मेरी गुड़िया को। वो मंदिर में घुसा और चिल्लाया, ले ले मेरी जान, मेरी बच्ची को छोड़ दे। और तभी मंदिर के अंदर से वही साया निकला। इस बार उसका आकार बड़ा था। उसने रमेश की ओर देखा और रमेश वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, पर गुड़िया आंखें खोल चुकी थी। वो बच गई और अब गांव जान चुका था, बलिदान से साया रुका जा सकता है। लेकिन कितने बलिदान होंगे? अब तक 4 आत्माएं जा चुकी थीं, 3 बाकी थीं। वासुदेव ने कहा, हमें इससे पहले तांत्रिक का तंत्र पूरा हो, उसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। लेकिन इसके लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां उसकी असली समाधि छिपी है। कहां है वो? वासुदेव बोले, मंदिर के नीचे गुफा में। और उस रात वो दरवाजा फिर खुला। मंदिर के नीचे गुफा है। ये बात गांव में किसी को नहीं पता थी, लेकिन वासुदेव जानते थे, क्योंकि सालों पहले जब वो छोटे थे तब उन्होंने अपने दादा के साथ वहां एक बार कदम रखा था। उस गुफा में जाना आसान नहीं था। वहां कोई सीधा रास्ता नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा कुआं था, जिसे गांव के बच्चे भूतों वाला कुआं कहते थे। वासुदेव ने कुछ लोगों को साथ लिया, बलबीर, सूरज और सिया। रात का समय था। अमावस्या का दिन करीब था। हवा भारी हो चुकी थी और आकाश में कोई तारा नहीं दिख रहा था। चारों लोग उस कुएं के पास पहुंचे। वासुदेव ने अपने बैग से एक पुराना तांत्रिक नक्शा निकाला और एक लाल धागा। इस धागे को अपने हाथों में बांध लो, उन्होंने कहा। यह तंत्र की रक्षा करेगा, थोड़ी देर तक ही सही। उन्होंने कुएं के चारों ओर कुछ मंत्र बोले और फिर एक पुरानी सीढ़ी निकाली जो कुएं में नीचे जा रही थी। एक एक कर सब नीचे उतरने लगे। नीचे अजीब सी ठंड थी और दीवारों पर नमी के साथ साथ खून के धब्बे थे, पुराने, सूखे हुए, पर अब भी गंध छोड़ते हुए। गुफा में पहुंचते ही वासुदेव ने अपनी लाल टॉर्च जलाई। सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उस पर कई चेहरों की आकृतियां थीं, सभी डर के भाव में बने हुए, जैसे मरते वक्त चीखते हुए पत्थर में बदल दिए गए हों। सिया ने डरते हुए पूछा, क्या ये वही जगह है? वासुदेव बोले, हाँ, यही है तंत्र की मूल शिला, यहीं उसकी आत्मा बंद थी। बलबीर ने आगे बढ़कर दरवाजा धकेलने की कोशिश की और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें से एक कानों में फुसफुसाती आवाज निकली, आ गए हो। गुफा के अंदर एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ दीवारों पर खोपड़ियां लगी थीं, कुछ इंसानी, कुछ नहीं पहचानने वाली। जमीन पर ताजे खून की लकीरें थीं, जो बीच के एक घेरे तक जा रही थीं। उस घेरे के बीच में था एक शव, बैठा हुआ कमल मुद्रा में, आंखें बंद, शरीर पर लाल और काले तांत्रिक चिन्ह, लेकिन शरीर में सड़न नहीं थी। वो ताजा लग रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने पूजा करके उठाया हो। सिया कांप गई। ये जिंदा है क्या? वासुदेव बोले, नहीं, अभी नहीं, लेकिन अगर हमने इसे फिर से जगाया तो ये कृतांत फिर कभी नहीं सोएगा। अचानक सूरज की टॉर्च बंद हो गई। क्या हुआ? बलबीर ने पूछा, और तभी पीछे से किसी ने सूरज की गर्दन मरोड़ दी। एक चीख गूंजी और सूरज वहीं गिर पड़ा। वो आ गया है, वासुदेव बोले। गुफा के कोने से वही साया निकला, अब पहले से कहीं बड़ा, घना और जलता हुआ। उसकी आंखों की जगह लाल आग की लपटें थीं और हर सांस के साथ गुफा की दीवारें कांप रही थीं। तुमने उसे जगा दिया, साया बोला। सिया ने अपनी टॉर्च उसकी तरफ फेंकी, लेकिन रोशनी उस पर पड़ते ही बुझ गई। बलबीर आगे बढ़ा। उसकी जेब में लोहे का त्रिशूल था। उसने साया पर वार किया और साया एक चीख के साथ गायब हो गया। वासुदेव ने मौका ढा देखा और शव के चारों ओर एक गोला बनाना शुरू किया, राख और लाल धागों से। जब तक चक्र पूरा नहीं होता, कोई इसे मत छूना, वो चिल्लाए। सिया त्रिशूल लेकर गुफा के दरवाजे के पास खड़ी हो गई ताकि कोई और अंदर ना आए। पर तभी सूरज की लाश हिली, उसके शरीर में हरकत हुई और उसने आंखें खोली, पर वो आंखें काली थीं, पूरी काली। मैं उसका वाहक हूं, सूरज बोला। उसने बलबीर पर झपट्टा मारा,
बलबीर ने जैसे तैसे खुद को बचाया, पर उसकी कमर में एक गहरा घाव हो गया। सिया चिल्लाई, नानू जल्दी करो। वासुदेव तेजी से मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन सूरज, अब जो साया बन चुका था, दीवार पर चढ़कर उल्टा चलने लगा और फिर सीधा वासुदेव पर झपटा। अचानक सिया दौड़ी और राख से बना घेरा पूरा कर दिया। साया जैसे दीवार से टकरा गया हो। चीख ऐसी थी जैसे 100 लोगों ने एक साथ तड़पते हुए पुकारा हो। वासुदेव ने आंखें खोलकर देखा। तंत्र पूरा हो चुका था। कृतांत का शरीर अब चट्टान की तरह सख्त हो गया था। उसकी त्वचा राख में बदलने लगी थी और फिर एक तेज आवाज के साथ वो शरीर फट गया और उसमें से एक काले धुएं की लहर निकली जो पूरे गुफा को हिलाती चली गई। फिर सब शांत हो गया। सूरज की आंखें अब सामान्य थीं, पर वो सांस नहीं ले रहा था। गुफा धीरे धीरे गिरने लगी। तीनों लोग, सिया, वासुदेव और घायल बलबीर, जैसे तैसे बाहर निकले। गांव में खबर फैल गई, कृतांत चला गया। पर वासुदेव जानते थे, नहीं, वो सिर्फ बंद हुआ है, मरा नहीं, क्योंकि तांत्रिक कभी नहीं मरता। गुफा गिरने के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति छाई रही। लोगों को लगने लगा था कि कृतांत हमेशा के लिए खत्म हो गया है। साया अब न रात में दिखता था, न किसी के सपनों में आता था। बच्चे फिर से बाहर खेलने लगे और मंदिर के पास की जमीन को फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन साया मरा नहीं था, वो बस शांत हो गया था, अगले मोहरे की प्रतीक्षा में। बलबीर, जो उस दिन गुफा से घायल होकर निकला था, अब ठीक नहीं था। उसके शरीर पर घाव भर नहीं रहे थे और उसकी आंखों में हर वक्त अजीब सी थकावट थी। कभी कभी वो अकेले बैठा जमीन पर कुछ गोल आकृतियां बनाता था, वैसी ही जैसी तांत्रिक चक्रों में होती हैं। वासुदेव को शक हुआ। उन्होंने एक रात बलबीर को छुप कर देखा। बलबीर मंदिर की ओर जा रहा था, मगर उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैरों के निशान उल्टे थे। साया अब बलबीर के भीतर घुस चुका था। अगली सुबह वासुदेव ने गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर कहा, हमें अब तांत्रिक बलि की आवश्यकता होगी। कृतांत के वंशज को खुद को अर्पण करना होगा, तभी यह तंत्र टूटेगा। लोगों ने पूछा, कौन है कृतांत का वंशज? वासुदेव ने कहा, जो दिन को इंसान है और रात को साया, वो। और फिर उन्होंने बलबीर की ओर देखा। बलबीर उस वक्त गांव के बीचों बीच खड़ा था और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो जोर से हंसा और उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरे पास अब 6 आत्माएं हैं, 7वीं बाकी है। गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन बलबीर की ताकत अब सामान्य नहीं थी। उसने हवा में हाथ लहराया और 3 लोगों को दूर फेंक दिया। वासुदेव ने एक मंत्र पढ़ा और एक ताम्र यंत्र उसकी तरफ फेंका। वो यंत्र बलबीर के माथे से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा, कांपता हुआ, चीखता हुआ। उसकी आंखों से काला खून निकल रहा था। वो मेरे अंदर है, बलबीर चिल्लाया। मुझे मार दो, वरना अगला शिकार कोई मासूम होगा। लेकिन सिया उस वक्त तक चुप नहीं रही। उसने वासुदेव से पूछा, नानू, अगर बलि से तंत्र टूट सकता है तो क्या मैं उसे दे सकती हूं? वासुदेव चौंके। नहीं बेटी, ये बलिदान मौत नहीं है, यह आत्मा का पूरा नाश है। आत्मा कभी जन्म नहीं ले सकेगी। तुझे नहीं पता तू किस अंधकार में चली जाएगी। लेकिन सिया ने कहा, मैं अब और निर्दोषों की मौत नहीं देख सकती। उस रात गांव के मंदिर में आखिरी अनुष्ठान किया गया। सिया को तांत्रिक मंडल के बीच बिठाया गया। वासुदेव ने चारों ओर 7 दीपक जलाए और मंत्रोच्चार शुरू किया। बलबीर को बंधन में रखा गया था। उसकी आंखें अब भी साया से भरी हुई थीं। मंत्र तेज होते गए, हवा चलने लगी, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। साया चिल्लाया, यह नहीं हो सकता, मुझे अभी एक आत्मा बाकी है, मैं अधूरा नहीं रह सकता। सिया ने आंखें बंद की और बोली, हे तंत्र, मेरी आत्मा को स्वीकार कर और इस अंधकार को समेट ले। तभी दीपक एक एक करके बुझने लगे। एक तेज चीख पूरे मंदिर में गूंजी, इतनी तेज कि गांव भर की खिड़कियां टूट गईं। और फिर शांति। बलबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से काले बादल जैसे निकले और हवा में घुल गए। वासुदेव दौड़कर सिया के पास पहुंचे। वो शांत थी, उसकी सांसें धीमी थीं, पर आंखें खुली थीं। उसने हल्की सी मुस्कान दी। अभी अंधेरा गया नहीं है, वो बस रुक गया है।
और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव में फिर से उजाला आया। मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तांत्रिक ग्रंथों को जला दिया गया और उस जगह को भस्म से ढक दिया गया। लेकिन वासुदेव अब भी जानते थे, शब्दों में बंद किया गया तंत्र कभी भी पढ़ा जा सकता है, और जब कोई उसे फिर से खोलेगा तो कृतांत फिर लौटेगा। सिया के बलिदान के बाद गांव में फिर कभी कोई तांत्रिक साया नहीं दिखा। लोगों ने राहत की सांस ली। गांव ने उसे देवी का दर्जा दे दिया। हर साल उस दिन एक छोटा सा पूजा पाठ होता जहां उसका नाम लिया जाता। वासुदेव अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनका चलना फिरना बंद हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक बात हमेशा तैरती रहती। क्या सच में सब खत्म हो गया है? समय बीता। कई सालों बाद शहर से एक रिसर्च टीम गांव में आई। वे लोग भारत के भूले बिसरे तांत्रिक स्थल पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने गांव से बाहर एक पुराना नक्शा देखा जिस पर मंत्रगर्भ गुफा नाम लिखा था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवा रिसर्चर्स रुके नहीं। ये सिर्फ अंधविश्वास है, उन्होंने कहा। उन्होंने पुराने मंदिर का मलबा हटवाया और एक बार फिर उस टूटी नींव को खोदना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उन्हें वहां एक तांबे की प्लेट मिली जिस पर कोई बहुत पुरानी भाषा में लिखा था। साथ में एक छोटी सी राख से भरी डिबिया थी। उनमें से एक रिसर्चर, नेहा, जो संस्कृत की विशेषज्ञ थी, उसने वो ताम्रपट पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, जो शब्दों को बोलेगा वो आत्मा को खोलेगा, जो राख को छुएगा वो तंत्र को फिर से बुलाएगा। लेकिन नेहा को लगा ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं। रात को रिसर्च टीम ने तांबे की प्लेट और राख को अपने कैंप में रखा। सब सो गए, पर रात के 1 बजे नेहा की नींद खुली। उसे अपने कानों में धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बार बार कुछ पढ़ रहा हो। उसने उठकर देखा, प्लेट खुद ब खुद चमक रही थी। राख की डिबिया खुल गई थी और वहां से एक काला धुआं निकल रहा था। वो धुआं धीरे धीरे पूरे टेंट में फैल गया। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंची। सुबह गांव वालों को टेंट खाली मिला। वहां न कोई आदमी था, न कोई बैग, न ही प्लेट। सिर्फ जमीन पर लिखा था, शुरुआत फिर हुई है। उसी दिन वासुदेव की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने पोते को एक किताब दी, वही पुराना तांत्रिक ग्रंथ जिसके बारे में किसी को नहीं बताना था। उसने कहा, अगर वो फिर लौटे तो इसे मत खोलना, इसे जलाना, पर पढ़ना नहीं। वासुदेव का पोता अर्जुन उस समय सिर्फ 12 साल का था। समय और बीता। अब अर्जुन 22 साल का हो चुका था। शहर में पढ़ रहा था, लेकिन अक्सर उसे रात में अजीब सपने आते। एक चेहरा, बिना आंखों वाला, बिना मुंह वाला, और एक आवाज, तेरा नाम बाकी है। एक दिन उसे अपने दादा की किताब याद आई। वो गांव लौटा और पुराने संदूक से किताब निकाली। किताब बंद थी, लेकिन जैसे उसे बुला रही थी, उसने धीरे से पहला पन्ना खोला। एक ठंडी हवा का झोंका चला। कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं और फिर किताब के बीच से एक स्याह धुआं उठा। कृतांत फिर जाग गया है। दी एंड, या फिर शुरुआत फिर से।